ये रही आपकी धरोहर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। अब क्या होगा शनि? हमें तो लगता है मनु किसी घोर विपत्ति में है। अब हम और समय व्यर्थ नहीं कर सकते, हमें मनु की खोज में जाना होगा। तुम्हारे अकेले जाने में हमारा हृदय अशांकित हो रहा है शनि। हमारे लिए चिंतित ना हो यम, अब तो हमारे पास महामाया का वरदान भी है। हम शीघ्र ही मनु को लेकर वापस आएंगे। ये लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा शनि। हम कुछ नहीं जानते थे, आपको कुछ करना ही होगा। यमुना लगभग पूरी तरह हिम में परिवर्तित हो चुकी है देव। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं देवी, यही पूजा का विधान है कि यमुना को इस पूजा को पूर्ण करना ही होगा। हम अपनी आंखों के सामने यमुना के साथ ये अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, हमें ही कुछ करना होगा। क्या करेंगे आप देवी? हम पूजा की विधि को खंडित कर देंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, हम हर दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। पर यमुना के साथ होते हुए अत्याचार को हम नहीं देख पाएंगे देवी, नहीं देख पाएंगे। रुक जाइए देवी, देवी संज्ञा, देवी संज्ञा रुक जाइए। देवी रुक जाइए, रुक जाइए देवी संज्ञा। देवी संज्ञा रुकिए। हम तुम्हारी पूजा भंग करने जा रहे हैं यमुना, हमें क्षमा कर देना। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए हमें देव, हमसे और सहन नहीं होता। देवी आप अपने होश में नहीं हैं। आप समझ नहीं पा रही आप कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही हैं। हम समझना भी नहीं चाहते हैं देव, हम अपने हृदय के हाथों विवश हैं देव। इस पूजा में विघ्न डालने का जो पाप हम करने जा रहे हैं, उसका जो भी दंड हो, हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। बात केवल पाप और पुण्य की नहीं है देवी, सृष्टि की ऊर्जा चक्र के संतुलन की है। आपका यह निर्णय सृष्टि में ऐसी लहरें पैदा कर देगा जिसे आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। देवी, हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा अनर्थ ना करें।
यही मृत्यु लोक होना चाहिए। ये हो क्या रहा है? ये मुंह हमें अंदर प्रवेश करने क्यों नहीं देता? तुम इस मृत्युलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मृत्युलोक है, इसमें देवगण प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा भाई मनु भी देवगण है और वह इस वक्त मृत्युलोक में है। हम जानते हैं और हमने मनु को भी चेताया था, परंतु उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया, इसलिए वो अब वापस नहीं लौट सकते। परंतु हमें किसी भी हालत में मनु को मृत्युलोक से ले जाना है। कृपया हमें अंदर जाने की अनुमति दे। उसके लिए आपको भी स्वरूप बदलना होगा और अपना आयुकाल मृत्युलोक में पूरा करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसी आपकी इच्छा। असंभव! ये कैसे हो सकता है? आपके स्वरूप में तो लेश मात्र भी बदलाव नहीं आया। हमें महामाया का वरदान प्राप्त है, इसलिए हम तीनों लोक में कहीं भी आ जा सकते हैं निर्विघ्न और हमारे इसी रूप में। आप धन्य है देव, मृत्युलोक में आपका स्वागत है। मनु, मनु, कहाँ होगा ये? मनु, 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 मनु तुम कहाँ हो? मनु, 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 क्या हुआ मनु? और ये क्या बीज फैला रखा तुमने? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और ये सब क्या है? तुम तो शिलाखंडों को लेने आए थे ना? इन शिलाओं के साथ क्या खेल खेल रहे हो? क्या हुआ मनु? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या मनु? और तुम कौन हो? मृत्युलोक में प्राणी उसी स्वरूप में जा सकता है जो मृत्युलोक के नियमों के अनुरूप होता है, और एक बार स्वरूप बदल जाने पर प्राणी मृत्युलोक से तभी निकल सकता है जब उसका आयुकाल पूरा हो जाए और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
ऐसा प्रतीत होता है मनु ने वेश तो बदला ही है, परंतु साथ ही साथ उसकी स्मृति भी खो गई। अब वो मनु न होकर मृत्युलोक का केवल एक वासी बन गया है। हमें कुछ करना होगा, मनु की स्मृति लौटानी होगी। मनु, मनु याद करो मनु, तुम मनु हो, सूर्य और संज्ञा के पुत्र। कुछ याद आया? याद करो मनु, याद करो। हमारी बहन यमुना, उससे सतवन पूजा करने का निर्णय लिया है। तुम मनु, मैं शनि, हमारा भाई यम, हम तीनों सरस्वत शिलाखंड को ढूंढने निकले हैं। तुमने मृत्युलोक आने का निर्णय लिया था। हमारी बहन यमुना, वो इस वक्त गंगाधर के नीचे बैठी, उसका जीवन खतरे में है। मनु याद करो, स्मरण करो मनु, स्मरण करो। शनि, मनु, यम, यमुना। हाँ मनु, हाँ, तुम्हें याद आया ना? तुम मनु हो, तुम यहाँ शिलाखंड ढूंढने आए थे। कितनी अद्भुत कथा है और कितने विचित्र प्राणी हैं इसमें। ये बात भाई, तुमने मुझे बहुत अच्छी कथा सुनाई। मनु, स्मरण करने की कोशिश करो। तुम्हें तरह तरह की चीजें घटने में आनंद आता है, कदापि इसलिए तुम यहाँ पर भी इन कलाकृतियों को बना रहे हो। हमें कुछ नहीं पता और ये सब कुछ हमने नहीं बनाया। पता नहीं कैसे किसी शिला को देखकर हमारे हाथ चलने लगते हैं और वह शिलाएं स्वयं ही एक रूप धारण कर लेती हैं। और कितनी शिलाओं में तो जीवन का संचार भी होने लगा। देखो, हमारे हाथ फिर से चलने लगे। अब पता नहीं है शिला कौन सा आकार धारण करने वाली है। ये मनु तो मृत्युलोक में आकर पूरी तरह से रम हो गया है। इसे अपने मनु होने का तनिक भी आभास नहीं। क्या करें हम? कैसे यहाँ दिलाएं इसे?